इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 1 फाइलिंग के बारे में 2025-26 के लिए न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में ITR 1 कैसे फाइल होगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। 25-26 में काफी सारे चेंजेस यहां पे आ चुके हैं। डिडक्शन के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कोई भी फेक डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। TDS रिफंड के लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ITR 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप AI की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक कस्टम GPT की लिंक देने वाला हूँ। ऐसे 10+ टूल आपको हमारे कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप यहाँ पे अपनी सिंपली इनकम बताओगे कि मेरी सैलरी से इतना इनकम है, बैंक का इतना इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इतनी इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको फॉर्म सजेस्ट कर देगा। और इनकम को निकालने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने यहाँ पे AIS का टैब दिया होता है, उसके अंदर आप चले जाइए। तो AIS या TIS के टैब के अंदर आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम है, नॉर्मली बैंक का इंटरेस्ट है, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी रेंटल इनकम है बेसिकली, तो आप यहाँ पे सिंपली ITR 1 के साथ में प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपने शेयर बेचे, आपने म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको ITR 2 या ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ सकती है। तो ITR 1 केवल नॉर्मल इनकम के लिए फाइल होती है। तो जैसे यहाँ पे आप सिंपली इसको इनपुट प्रोवाइड करोगे, ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पे आपका जो ITR फॉर्म होता है वो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। अब देखिए फाइल करने के लिए यहाँ पे आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। आपका मोड जहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस यहाँ पे आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। ITR 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसेस विद ITR बटन पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे 5 शेड्यूल खुल जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके सभी को कंफर्म कराना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहला काम आपको ये करना है, नेचर ऑफ दी जो एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं बेसिकली, या लेट सपोज ITR 1 के अंदर आप सिंपली एक अदर इनकम भी दिखाना चाहते हैं, हमेशा 90% केस में आपको हमेशा अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप एक आर्मी पर्सन है, एक या लेट सपोज गवर्नमेंट के पर्सन है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU का, तीनों का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पेंशनर है तो उस केस में भी ITR 1 के साथ में प्रोसीड कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में कोई भी चेंज नहीं करना है, नीचे की साइड में आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहेगा कि मैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाऊँ या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। सिंपल सा एक गोल्डन रूल बताना चाहूँगा, अगर 7 लाख रुपए के नीचे की अगर आपके इनकम है, फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ ही जाना है। लेकिन 7 लाख के बियॉन्ड है, तब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मैं न्यू की तरफ जाऊँ, ओल्ड की तरफ जाऊँ। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को न्यू रिजिम में ड्राफ्ट कीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे आके वापस हम इसको यस बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे ये ओल्ड रिजीम के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों रिजीम में आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि किसमें ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे ड्राफ्ट करूंगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको नो रख देता हूं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल्स होती है, तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म करा देते हैं। फिर वापस एक बार जैसे हमारी न्यू के अंदर ड्राफ्ट हो जाती है, फिर वापस मैं आपको ओल्ड में भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद में हमें जाना है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो शेड्यूल मिलेगा वो मिलेगा सैलरी का। एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो दिया हुआ है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, अगर आपका TDS डिडक्ट होता है तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी ऑटोमेटिकली 26 AS से और AS से यहाँ पे फैच होके आ जाती है। अगर नहीं है, अगर आपके पास में फॉर्म 16 वगैरह है बेसिकली, तो आपके फॉर्म 16 में जो ग्रॉस सैलरी दी गई है उसको आप 26 AS के साथ मैच करा सकते हो। अब 26 AS कैसे यहाँ पे निकलेगा, तो ई फाइल सेक्शन में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26 AS। सिंपली यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक कीजिए, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म्स। असेसमेंट ईयर जो है अपना 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए, एस्टीमेट सेलेक्ट कर लीजिए, व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। तो नीचे की साइड में आपका जहां जहां से भी TDS डिडक्ट होगा, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने काटा है, बैंक ने काटा है, डिविडेंड पे काटा है,
सारी एंट्रीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जो भी आपका ग्रॉस सैलरी का अमाउंट है फॉर्म 16 के अंदर जो शो हो रहा है, जो 26 AS के अंदर शो हो रहा है, एग्जैक्ट वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर आपको कैश के अंदर सैलरी मिलती है तो आप अपने 12 महीने की सैलरी को मल्टीप्लाई करके डाल सकते हो। अगर बैंक में UPI के थ्रू भी मिलती है और कोई फॉर्म 16 नहीं है तो स्टिल आप अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी को कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 10 के अलाउंसेस रहते हैं, लेकिन न्यू टैक्सेस में अधिकतर कोई भी आपको अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते। लेकिन इस साल अगर आप रिटायर्ड हुए हैं, ग्रेचुटी वगैरह अगर आपको रिसीव हुई है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके सेक्शन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं डेथ कम ग्रेचुटी रिसीव का कॉलम दिया हुआ है, इसके अलावा पेंशन का भी कॉलम, कम्युनिटी वैल्यू ऑफ पेंशन का भी कॉलम दिया हुआ है, अर्न लीव एनकैशमेंट का भी कॉलम दिया हुआ है। तो रिटायर हुआ है इस साल बेसिकली और आपके फॉर्म 16 में कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड है तो उसका न्यू टैक्स में भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अमाउंट को पुट कर सकते हो। उसके बाद में अगर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई अलाउंसेस नहीं है तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़िएगा। नीचे की साइड में आइए, स्टैंडर्ड एडिशन आपकी 75,000 रुपए रहेगी, सिंपली इसको सेव करा दीजिए। इसके बाद में नंबर आता है हाउस प्रॉपर्टी का। तो देखिए अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उस पर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका कोई भी एडवांटेज हमें न्यू टैक्स में देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो। लेकिन वहीं पे अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह लेट आउट आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। 12 महीने का आपको यहाँ पे रेंट डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई टैक्स पे करते म्युनिसिपल पार्टी को पूरे साल भर में तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे सेव करा दीजिए। इसके अलावा अगर आपकी जो प्रॉपर्टी लेट आउट है जो आपने किराए पे दे रखी है उस पर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसका बेनिफिट न्यू टैक्स में मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल का कॉलम देखने को मिलेगा आपको। ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। हर साल हम लोग ऐसे ही डिडक्शन ले लिया करते थे सीधे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, आपको एडिशनल इन्फो यहाँ पे देनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब है आपको बताना पड़ेगा किस बैंक से लिया, बैंक का नाम बताओ, लोन का अकाउंट नंबर बताओ, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन बताओ, टोटल अमाउंट कितना था लोन का, उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का और कितना आपने एज ए EMI इंटरेस्ट पे किया है, वो डिटेल्स हमें यहाँ पे चाहिए। मतलब अब गवर्नमेंट आपसे एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे मांग रही है। तो अल्टीमेटली जो बैंक की तरफ से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह बेसिकली मिलता है तो उसको उसमें सारी ऑलमोस्ट डिटेल्स होती है, तो उसी के थ्रू पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। और जो भी इस शेड्यूल के अंदर आप भरोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम था उसमें इंटरेस्ट पेवर जो बोरो कैपिटल है उसके अंदर वो अमाउंट अपने आप आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना न्यू टैक्स में सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में अदर जो कॉलम होता है हमारा अदर सोर्सेज का होता है, अदर इनकम का होता है। यहाँ पे कुछ डेटा आपको ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा। ये डेटा आपका AIS से आ रहा है, जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई। तो इन चीज़ों को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो AIS के साथ में। बाकी अगर आप कोई भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, बाकी अगर आप कोई भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो किसी भी टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके एडिट बटन पे क्लिक करके उस अमाउंट को यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं बेसिकली जिसका एक डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक एनी अदर का भी कॉलम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल करके उस अमाउंट को भी एज ए अदर इनकम यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में इस साल से यहाँ पे जो है एक नया कॉलम ऐड हुआ है एग्जेम्प्ट इनकम के अलावा। तो पहले एक बार एग्जेम्प्ट इनकम को भी समझ लेते हैं। तो इसके अंदर जो नॉर्मली अगर आपका कोई भी ऐसा इनकम आपको मिला है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर लेस देन 5,000 रुपीज़ है या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपकी मैच्योर हुई है तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है अपने यहाँ पे, तो वो अगर नॉन टैक्सेबल है तो वो चीज़ें आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा मान लो कोई फैमिली मेंबर से आपको गिफ्ट मिला है, क्लोज फैमिली मेंबर है, उससे अगर आपको कोई एज ए अमाउंट गिफ्ट मिला है तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल करके डिस्क्रिप्शन डाल के उस इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। इसके बाद में इस साल जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है यहाँ पे ITR 1 के अंदर ही दे दिया गया है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ अगर आपका LTCG है, यानी कि अगर आपने इक्विटी या म्यूचुअल फंड बेचे हैं और उस पर अगर 1,25,000 रुपये के नीचे का अगर आपका प्रॉफिट है सिर्फ एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है, टोटल बाय वैल्यू डालनी है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1,25,000 के नीचे का प्रॉफिट होगा जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप उसको ITR 1 में दिखा सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा टोटल डिडक्शंस का रहेगा। न्यू टैक्सेस में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है
केवल अगर आपका एम्प्लॉयर जो है पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली, तो आपको ATCCD सबसेक्शन 2 में डिडक्शन देखने को मिलती है। ये नॉर्मली जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको देखने को मिलेगी, तो आप अपना फॉर्म 16 उठा सकते हैं, वहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिल जाता है। नॉर्मली ये बेसिकली आपका 14% ऑफ द सैलरी रहता है, तो यहाँ पे आप अमाउंट ले सकते हो। इसके अलावा फिर आपको नीचे की साइड में आना है, कोई भी डिडक्शंस मोस्टली यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, कंफर्म कराना है। नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का रहेगा, कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है, चाहे सैलरी के ऊपर हुआ है, बैंक की FD के ऊपर, वो पूरा TDS यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको ना एक काम करना है कि जो TDS की एंट्री है अदर देन द सैलरी, वहाँ पे आप उसको आप एडिट करना है आपको, और जिस ईयर के अंदर वो डिडक्ट हुआ है अल्टीमेटली वो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में लास्ट कॉलम वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समरी दिखा देगा। अगर 7 लाख रुपए के नीचे इनकम है तो टैक्स यहाँ पे लगेगा ज़रूर, लेकिन आपको पे नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट आपको अल्टीमेटली यहाँ पे रिबेट बेसिकली प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने अपनी ITR 1 जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ड्राफ्ट कर दी है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, तो आपको एक समरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से ना आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, न्यू टैक्स रिजिम में मेरा इतना या तो टैक्स बन रहा है या मेरा इतना यहाँ पे TDS का रिफंड बन रहा है। तो इस चीज़ को एक बार जो है आप पेपर वगैरह लेकर एक तरह से आप यहाँ पे सेव कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग ओल्ड टैक्स में चेक करेंगे कि वहाँ पे मेरा कितना टैक्स वगैरह बन रहा है, और उसको चेक करना बड़ा ही आसान है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, नीचे की साइड में जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा था उस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे अब आपकी सारी जो कैलकुलेशंस होगी वो सारी की सारी जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में होगी, और ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख को इनकम क्रॉस करते ही आपका टैक्स बन जाता है। तो यहाँ पे अब चेंज क्या होगा, अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाते हैं तो यहाँ पे आप सैलरी वाले कॉलम में अगर जाएंगे तो सेक्शन 10 के जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि पॉपुलर अलाउंसेस होता है हाउस रेंट अलाउंस, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस साल बड़ा चेंज ये है कि सीधा आप अमाउंट पुट नहीं कर सकते, उसके लिए भी अलग से पूरा एक शेड्यूल है। सो ये शेड्यूल कैसे फिलअप होता है उसके ऊपर मैंने ना एक पूरा डेडिकेट ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बेसिकली बना रखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को ओल्ड टैक्स रिजिम की सारी डिडक्शन बताई है। वैसे इस वीडियो के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार सिंपली तरीके से मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजिम से क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो, एक तो आप HRA यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और इस साल HRA जो क्लेम अगर आपको यहाँ पे करना है तो प्रॉपर आपको कैलकुलेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि आप मेट्रो में रहते हैं, नॉन मेट्रो में, एक्चुअल HRA आपको कितना रिसीव हुआ है, कितना आपने रेंट पे किया है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो जैसे आप ये फिगर्स डालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगी। इसके अलावा लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह हो गया, तो ये सारे आप ले सकते हैं। अगर रिटायर्ड हुए तो उसके जितने बेनिफिट होते हैं, ग्रेचुटी वगैरह, वो सब भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे चेंज ये होगा ओल्ड टैक्स रिजिम से कि हाउस प्रॉपर्टी में जैसे हम लोगों ने लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट लिया था, वैसे ही आप जो है इस बार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी ले सकते हो। यानी कि अगर आप जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर आपका होम लोन चल रहा है, आप खुद पे करते हैं, तो अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल के अंदर आपको लोन की डिटेल्स देनी है, जिससे 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप आराम से यहाँ पे क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। इसके अलावा अदर सोर्सेस वाले कॉलम के अंदर रिपोर्टिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है, एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा, बेसिकली वो सारे के सारे वैसे कॉलम रहेंगे। फिर जो आपका मेन चेंज रहेगा ना, वो रहेगा टोटल डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पे अगर आप टोटल डिडक्शंस वाले कॉलम में देखेंगे ना, तो आपका ATC होता है जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शंस वगैरह होती है, ऐसे कई सारे जितने भी ऑलमोस्ट डिडक्शंस होती है पॉपुलर डिडक्शन, वो कॉलम्स खुल जाएंगे। लेकिन इस साल भी यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपको ये 1.5 लाख रुपए की अगर डिडक्शन भी लेनी है, पहले सीधा हम लोग अमाउंट पुट कर देते थे, लेकिन अब उसका आपको एक प्रॉपर ब्रेकअप वैल्यू देना पड़ेगा। यानी कि मान लो मेरे को ATC की डिडक्शन चाहिए, तो कितना मेरा साल का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसका पॉलिसी नंबर डालूंगा, और प्रीमियम कितना मैं पे करता हूँ वो डालूंगा, बच्चों की फीस कितनी है, उनकी रिसिप्ट नंबर क्या है, तो मतलब एक एक डिटेल्स देके मेरे को 1.5 लाख रुपए यहाँ पे क्लेम करना है। ऐसे ही मान लो मेरे को NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है 50,000 का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आपको बेनिफिट वगैरह उठाना है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी इस साल एडिशनल डिटेल्स ये है कि आपको बताना पड़ेगा किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उस कंपनी का नाम बताइए,
पॉलिसी नंबर बताइए, यानी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब आपको गवर्नमेंट को देनी है। आप कोई भी फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके साथ में मान लीजिए आप डोनेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो डोनेशन में भी बाकायदा प्रॉपर रिसिप्ट नंबर, पैन नंबर वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिकली पुट करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप मान लीजिए रेंट पेड लेना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या अगर आपको एचआरए नहीं मिलता तो एडिशनल फॉर्म 10BA यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इस बार ना कंप्लायंसेस ज़्यादा कर दिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं और कोई भी डिडक्शन अवेल करते हैं। बाकी गाइस जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो वेरीफाई योर टैक्स डिटेल के अंदर जाइए, तो यहाँ पे आपको अब जो कैलकुलेशन दिखाएगा वो पूरे तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर दिखाने वाला है। तो सिंपली आप कंफर्म कीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ना अब आपको समरी देखने को मिल जाएगी। पहले हम लोगों ने देखा था कि यार मेरा तो रिफंड बन रहा था, अब मेरा टैक्स बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है आप आराम से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी रिजीम ज्यादा यहाँ पे बेटर है। गाइस जो भी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है आप वो वापस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए। अगेन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर ली, आप कुछ नहीं करना, सिंपली आप अपना प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। कोई भी अगर एरर होगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जैसे आप क्लिक करोगे आपको उस एरर के ऊपर लेके जाता है। जैसे एक बार आपका एरर रिजॉल्व हो जाता है, वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल, सिंपली प्रीव्यू कीजिए। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप ई वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर एक आधार OTP डालकर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। गाइस इस तरह से यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जो ITR 1 यहाँ पे फाइल कर सकते हो। वैसे डिटेल के अंदर अगर आप AI टूल के साथ में सीखना चाहते हैं, आप हमारे कोर्सेज वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं फाइलिंग के लिए, आप हमारी रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। दोनों की मैंने सपोर्टेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।